सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है हमारा पार्ट है पार्ट 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसमें टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 2x टाइम्स dx फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसको हमने आई मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो एक बार x के साथ आ गया 2 माइनस कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर कर दिया और ये हमारा इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमारा लिमिट्स सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इस फंक्शन को f(x) मान लिया, क्योंकि यहाँ माइनस ए से a लिमिट है, a की वैल्यू पाई बाई 4 है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो f(x) है वो ऑड है या इवन है, और उसके अनुसार हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हमने मान लिया f(x) बराबर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x। अब हम चेक करेंगे ऑड है या इवन है, तो उसकी जगह x की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ x की जगह माइनस एक्स हो गया और यहाँ x की जगह माइनस एक्स हो गया। तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, कॉस 2x ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा। और कॉस माइनस 2x माइनस 2x ही होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x, और ये जो है ये हमारा f(x) है, तो f माइनस एक्स बराबर माइनस f(x) हो गया। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f(x), देयरफॉर f(x) इज एन ऑड फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारा 0 हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इस पार्ट का हमारा आंसर मिल गया 0। अब हम इसको चेक करते हैं। फिर अब हमने gx माना, क्योंकि पिछले फंक्शन को हमने f(x) माना था, तो इस बार हमने gx माना। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x जो हमारा ये है, इसको हमने gx माना। फिर से अब हम चेक करेंगे हमारे पास ये जो gx है वो ऑड है या इवन है, और उसको चेक करने के लिए हम लोग x की जगह माइनस एक्स वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो यहाँ पर कॉस 2x की जगह x की जगह माइनस एक्स होगा, फिर से ये कॉस 2x हो जाएगा। तो 1 बाय माइनस कॉस 2x बराबर gx। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस एक्स पुट करने से g माइनस एक्स बराबर gx आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इवन फंक्शन है। g माइनस एक्स इज इक्वल टू gx, देयरफॉर gx इज एन इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 dx बाई 2 माइनस कॉस 2x। क्योंकि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और वो माइनस a से a तक है, और अगर f(x) हमारा इवन है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f(x) टाइम्स dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, ठीक है, सेकंड वाले की, ये जो सेकंड था, ठीक है, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 से जो 0 है और इसकी वैल्यू 3 से। तो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 2 एंड 3 इन 1, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब पाई बाई 4 पहले से था यहाँ पर, है ना, अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पाई बाई 4 पहले से था। तो पाई बाई 4 और ये जो 2 है तो ये 2 इंटू में आ जाएगा और ये वैल्यू हो गई। तो पाई बाई 4 इंटू 2 आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका dx बाई 2 माइनस कॉस 2x 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉस 2x सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जिसमें हम लोग सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका टेन एक्स को हम अब सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि टेन एक्स को हम लोग टी मान सकें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स जो पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड, और ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स।
अब इसको इक्वेशन 4 माना, क्यों? क्योंकि इसमें अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट जो करेंगे उसकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले 10x को t मानेंगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। x 0 है तो t tan 0 0, और x π/4 है तो tan π/4 1। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सब्स्टिट्यूशन की ही लिमिट्स पुट करनी है जब हमने वेरिएबल चेंज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक गलती हो गई कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स तो चेंज कर दिया, x की जगह t लिख दिया, dx की जगह dt, पर ये x वाला ही लिमिट्स पुट किया जो गलत है। बी वेरी केयरफुल इन पुटिंग द लिमिट्स आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो हमने लिमिट्स निकाली थी 0 और 1 वो पुट करना है, t की लिमिट्स, x की नहीं, ठीक है। तो ये आपका 0 से 1 हो जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ अभी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इन गलतियों को लिखिएगा, है ना। ये कोई दिक्कत नहीं है अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं इस समय, अच्छी बात है अगर आपसे गलतियाँ हो रही तो आपको ध्यान रहेगा मेन एग्जाम में कि हाँ ऐसी गलतियाँ मुझसे होती हैं, और आप उसको रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस में उसको सुधारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 1 होगा dt/1 + 3t²। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे x² + a² या x² - a² में। तो ये हमने क्वेश्चंस किए हैं, 3 को कॉमन लेंगे ताकि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। इसको लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा देंगे 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा, प्रॉपर्टी मैंने लिखी नहीं है पर आप यहाँ प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 या dx डिवाइडेड बाय x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसको आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसको फिर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, t की जगह 1 पुट किया। अब ये √3 है वो tan इनवर्स के बाद ही लिखा रहेगा, है ना, ऐसा नहीं कि आप √3 बाहर करते हैं, ठीक है। तो t की जगह पहले 1 पुट किया, फिर t की जगह हमने 0 पुट किया। तो यहाँ पर tan इनवर्स √3 आपका π/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर tan इनवर्स 0 0 हो गया, और √3/6 इसको इंटू करेंगे तो √3 π²/18 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ गलतियाँ ना हो इन सब में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos ax - sin bx का होल स्क्वायर फ्रॉम -π to π। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।